तो महुआ मांझी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि सभी एकजुट हैं। लोमस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोमस, एकजुट तो नजर आ रहे हैं कम से कम बातों में, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर महागठबंधन के ये तमाम चेहरे पूछताछ का सामना कर रहे हैं। चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, लालू यादव की बात कर ले, हेमंत सोरेन का भी नंबर है। मुश्किल तो बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे पहले भी, अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लें अगर तो बिल्कुल साफ तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार ये अटकलें थी कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में होंगे तो काफी मजबूत होंगे, लेकिन आपने देखा कि नीतीश ने भी एनडीए छोड़ा और अब हेमंत से यहां पे ईडी की टीम पूछताछ करने वाली है। और साफ तौर पे अगला चेहरा कौन होगा इस पूरे गठबंधन को संभालने के लिए, उस पर लगातार अटकलों का दौर जारी है और देखने वाली बात होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन ही ये निर्णय लेंगे कि अगला चेहरा कौन होगा। हालांकि पार्टी के तमाम जो नेता, जो विधायक हैं, वो लगातार ही जो उनके बातों को लेकर के सहमति जताते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब ईडी की पूछताछ खत्म होगी और ईडी के द्वारा जो पूछे गए सवालों को लेकर के जब ये अपने विधायकों के पास जाएंगे और उनके बाद पूरा निष्कर्ष जब बताएंगे कि उनसे ये सवाल किए थे, आगे पार्टी का क्या स्टेप रहता है। बिल्कुल, आगे पार्टी का क्या स्टैंड होगा, लोमस हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच आपको यह बता दें कि ईडी की जो टीम है आज मुख्यमंत्री दफ्तर में उनसे पूछताछ करेगी। जमीन घोटाले का यह पूरा मामला है जिसमें ईडी की टीम हेमंत सोरेन से सवाल जवाब करने वाली है। अब अगला कदम ईडी का क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। लेकिन इस बीच आपको बता दें पूरी रणनीति हेमंत सोरेन ने तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। ईडी का एक्शन, मुश्किल में सीएम सोरेन, गिरफ्तारी की तलवार, ताबड़तोड़ बैठक, सवालों से सामना, बैकअप प्लान तैयार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पिछले 60 घंटों से जिस तरह से सुर्खियों में है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर अचानक ईडी की टीम के दिल्ली वाले घर पहुंचने से पहले ही लापता हो गए। ईडी की टीम ने 15 घंटे तक दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के घर की तलाशी ली। 36 लाख कैश, 2 BMW कार को जब्त किया। लापता होने की सुर्खियों के बीच सीएम सोरेन फिर रांची में प्रकट हुए और ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही। ईडी लगातार सवालों के जरिए सीएम सोरेन पर शिकंजा कस रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन किसी अनहोनी की आशंका में लगातार विधायकों के साथ मंथन में जुटे हैं। कल भी देर शाम तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की बैठक चली, तो वहीं आज भी ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने फिर विधायकों के साथ अपनी अहम बैठक की। सवाल ये है कि अगर सीएम सोरेन ने गलती नहीं की है तो फिर वो इतना डरे क्यों है? अगर सोरेन ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो फिर बैकअप प्लान की जरूरत आखिर क्यों है? जो स्थिति इस समय दिख रही है, वहां की स्थिति बनाई जा रही है, वहाँ पे व्यवस्था धूल धूसरित हो रही है और अनिश्चितता के दौर में पूरे झारखंड के नागरिकों को धकेला जा रहा है। सोरेन के मंत्री और विधायक भले ही ऑल इज वेल का नारा दे रहे हों, लेकिन हेमंत सोरेन की टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही है। उनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। झारखंड के सीएम को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी सत्ता न चली जाए। एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है साहब, अब घोटाला करके लंबे समय तक बचे रहेंगे, ये तो ना होने वाला। दरअसल सोरेन किसी अनहोनी की आशंका में सत्ता की कमान अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपने की तैयारी में है। इसके लिए लगातार विधायकों से बात की जा रही है, सारे समीकरणों को साधा जा रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी इस पूरे मसले को लेकर मतभेद उजागर हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक से 4 विधायक नदारद बताए जा रहे थे।
बसंत सोरेन, सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्राम और चमड़ा लिंडा भी कल की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब सोरेन से ईडी के सवाल जवाब पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड आर्थिक रूप से सरप्लस स्टेट था। हालात कितने बदतर हो गए कि राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी खोज रहा हो और वो भागते फिर रहे हो, मीटिंग हो रही हो और मीटिंग में अधिकृत किया जाता है कि आप जो भी फैसला लेंगे। मुझे आप एक राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष का कोई नेता या विपक्ष का कोई दल मजबूत स्थिति में हो और उसके पीछे ईडी, आईटी और सीबीआई ना दौड़ाई गई हो। ये क्या दर्शाता है? एक पैटर्न है पॉलिटिकल अपोजिशन को उलझाने का, उनको परेशान करने का। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स छोटा शब्द हो गया। झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। मुमकिन है कि सीएम सोरेन आज अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दें। हालांकि अब तक पार्टी के किसी नेता ने ये खुलासा नहीं किया है कि सीएम सोरेन सत्ता की बागडोर आखिर किसे सौंपेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें ईडी की पूछताछ पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन से आज पूछताछ होनी है। ईडी तमाम सवाल अपने तैयार कर बैठी है। तो दूसरी तरफ झारखंड से एक बड़ी खबर आपको कानून व्यवस्था पर भी बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन है, क्योंकि आज सीएम से पूछताछ होनी है। यही एक बड़ी वजह है कि न सिर्फ धारा 144 लागू है, बल्कि सीएम से पूछताछ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन किया गया है, जो कि कानून व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। तमाम ऐसी जगह जहां पर धारा 144 लागू है। तो कानून व्यवस्था पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है ये कानून व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। और लगातार हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि अभी जिस तरह से पूछताछ चली या जिस तरह की हलचल थी कि 30 से 35 घंटे गायब रहते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद कार्यकर्ता कह रहे थे कि नहीं हेमंत सोरेन है, और अभी 144 धारा भी लागू कर दी गई है उस इलाके में। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं और ईडी की टीम क्या आप एकदम पहुंच चुकी है? बिल्कुल, फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पहुंची है और साफ तौर पर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे सीएम आवास के बाहर और ऑफिस के बाहर धारा 144 लगाई गई है। बिल्कुल लोमस, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपकी आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रही, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, दोबारा कनेक्ट करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए अभी जो हालात हैं, धारा 144 लागू है और राजनीतिक अटकलें भी चल रही हैं, क्योंकि सोरेन का यहाँ पर पूछताछ से तो सामना होना ही है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, इसको लेकर अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसे भी सेट करने की कोशिश मोनिका लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। लेकिन घर में ही 2 चैलेंजर्स हैं, बसंत सोरेन और सीता सोरेन। बिल्कुल, ये 2 चैलेंजर्स हैं और ऐसे में न सिर्फ हेमंत सोरेन के सामने 2 चैलेंजर्स, 2 चुनौतियों के रूप में खड़े हैं, बल्कि इसके साथ ही तमाम विधायकों में सामंजस्य बिठाना, एक निर्णय तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों की पेशी, पटियाला हाउस कोर्ट में हुई आरोपियों की पेशी 1 मार्च तक बढ़ाई गई आरोपियों की न्यायिक हिरासत। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान, कहा हम हर हालात के लिए तैयार, सीएम के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, पिछली पूछताछ में भी कुछ नहीं मिला। रांची में धारा 144 लागू, सीएम आवास से लेकर विधानमंडल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ईडी दफ्तर से 100 मीटर तक की परिधि में धारा 144 लागू, रांची में 7000 जवान किए गए तैनात। थोड़ी देर में जेएमएम विधायकों की बैठक, ईडी की पूछताछ से पहले विधायकों की बैठक, रांची में मौजूद सोरेन समर्थक विधायक। पटना में कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पोस्टर लगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आईटी की रेड, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पहुंची आईटी की टीम, दस्तावेजों की कर रही है पड़ताल, घर के बाहर भारी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चौहान बिल्डर के संचालक अजय चौहान के घर आईटी का छापा, 4 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर पहुंचे आईटी के अधिकारी। कर्नाटक में मेगा लोकायुक्त की छापेमारी, कर्नाटक के 10 जिलों में 40 ठिकानों पर रेड, 10 मामलों को लेकर मेगा लोकायुक्त की छापेमारी जारी।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने संदिग्ध वाहनों से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। करीब 2,64,00,000 रुपए जब्त किए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज आ सकता है कोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष में फिर से अनुष्ठानों को शुरू करने की याचिका दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश हुई नाकाम। सुकमा बीजापुर सीमा पर मिली नक्सलियों की सुरंग।